व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज माह रमज़ान मुबारक की तीसरी शब है और अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ करोड़ रहमत है कि 2 रोज़े पूरे हुए। अल्लाह हम सब के रोज़े रखना, तरावी पढ़ना, दीगर नेक अमाल करना कबूल फरमाए। आज की रात की एक खुसूसियत ये भी है कि आज शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शब विसाल है। यानी 3 रमज़ान मुबारक को आपका विसाल बाकमाल हुआ और आप दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। यकीनन कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा कि जो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत ना करता हो कि आप शहज़ादी कौनैन हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनका भी ज़िक्र मुबारक होगा और हमारा जो सिलसिले की जो उन्वान चल रहे हैं, जैसे कल हमने अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब बातचीत करने में हमने उसको लेने की कोशिश की थी कि हम अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब क्या करें और अच्छे अल्फाज बोला करें। अब चूँकि माह रमज़ान ये हमारे मिजाज में तब्दीली लाता है, हमारे स्केड्यूल में तब्दीली लाता है, रोज़मर्रा के मामलात में भी इस माह मुबारक की बरकत से तब्दीली आती है, तो क्या ही अच्छा हो कि हमारी आदतों में भी तब्दीली आए। आप अगर फुर्सत निकालें तो एक बार बैठकर लिखें कि मुझ में कौन कौन सी बुरी आदतें हैं और किसी में आपको जो अच्छी आदतें मालूम होती हैं वो भी लिखें और अपनी बुरी बुरी जो आदतें हैं इनको आप इस पूरे माह में एक एक करके निकालना शुरू करें। यानी फॉर एग्जांपल आपने 25-30 आदतें लिख ली कि ये आदतें वो हैं जो मेरे अंदर हैं जिनको मैंने निकालना है। मैं मिसाल देता हूँ कि किसी में गीबत की आदत होती है, यानी उसको बैठकर गीबत करनी होती है और ऐसा बाज़ औक़ात लोगों का मिजाज बन जाता है कि आप जाएं तो आपको लगेगा कि इसके पास जाएंगे तो सिवाय इसके किसी और की बुराई के हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो गीबत की आदत होती है, बुराइयां करने की आदतें होती हैं। तो नियत करें कि मैं अब अपनी गीबत की आदत से छुटकारा पाऊं। इसी तरह बाज़ों में झूठ बोलने की आदत होती है, तो अब ज़हन बना लिया कि मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने झूठ नहीं बोला। अब उस पूरे दिन में झूठ नहीं बोलना, नियत के साथ कि आइंदा मैंने झूठ नहीं बोलना। तो एक दिन गीबत से रुके, दूसरे दिन झूठ से रुके। अच्छा, बाज़ों में बुखल की आदत होती है, कंजूसी होती है। वो आपने मशहूर एक जुमला कहा जाता है, कंजूस मक्खी चूस। तो बाज़ औक़ात बड़े कंजूस किस्म के लोग होते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते, ना अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं ना अपने घर बार की जान पर खर्च करते हैं। पता नहीं इनको पैसे से, माल से क्यों इतनी मोहब्बत होती है। यानी जान निकल जाती है जब इनके जेब से पैसा निकलता है। तो ना अपनी औलाद पर खर्च कर रहे होते हैं ना। हालांकि रमज़ान मुबारक में वैसे ही रिस्क में बरकत भी हो जाती है, खाने पीने बरकत हो जाती है, लेकिन अल्लाह के दिए हुए से भी ये खर्च नहीं करते। हालांकि घरवार पर भी खर्च करना अच्छी नीयत से हो तो ये भी सदका है, अच्छी अच्छी नीयतों से हो तो ये भी सदका है। अपनी माँ पर खर्च करे, अपने वालिद पर खर्च करे, अपने बच्चों की अम्मी पर खर्च करे, अपने बच्चों पर खर्च करे, जो एक जायज़ और शरीयत को मतलूब व महमूद अखराजात हैं, जो शरीयत जिसको पसंद करती है, उस खर्च को इख्तियार करे, इसराफ ना करे। कुरान करीम में इसराफ से मना किया, मगर बड़ी कुरान इस्लाम में, दीन में हमारी वुसअत है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, बड़ा वाज़े तौर पर कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, खाओ और पियो और फजूल ना उड़ाओ। तो एक नॉर्मल आदमी जो अपने आप पर, अपने घर बार पर जो खर्च करता है बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बाज़ों की तबीयत होती है, दोस्तों में भी जाएंगे तो खर्च नहीं करेंगे। कोई कितना ही तकलीफ दे शख्स मिल जाए कि पता है कि ये बेचारा हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, परेशान है, उस पर भी खर्च नहीं करते, 2-5-10 रुपये भी खर्च नहीं करते। बहुत बुरा हाल है।
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और गुर्बत इनके वजूद से जाहिर हो रही थी, फ़क्र इनके वजूद से जाहिर हो रहा था, इस तरह के लिबास और इनके अंदाज थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तब्दील हो गया, घर तशरीफ़ ले गए, कोई ऐसी चीज़ ना पाई जो इनको दी जा सके। फिर आपने खुतबा दिया और मिंबर पर जलवा फरमा होकर आपने लोगों को सदका देने की, उसकी राह में खर्च करने की फ़ज़ाइल बयान किए और खूब इस पर आपने तरगीब दिलाई। यहाँ तक कि किसी ने उठकर कुछ दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिल उठा। इसके बाद वो मजलिस ख़त्म हुई, साहबा कराम घर गए और अपने घर से जा जाकर कुछ ना कुछ लाते गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में तकसीम फरमा दिया। अब देखिए कि किसी की गुर्बत, किसी की परेशानी देखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुद तशरीफ़ ले गए और मुलाहिज़ा फरमाया, लेकिन मेरे आका का इख्तियारी ज़ोहद सद करो मरहबा, और फिर तरकीब दिलाई कि सदका करो, सदका करो। तो सदका करना चाहिए, राह खुदा में खर्च करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, परेशान हालों की मदद करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी आदत है, सखावत, बांटना, अल्लाह की राह में खर्च करना। आज हम जिस मौजू को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ तो वो है अपने अंदर सखावत की आदत पैदा करें, राह खुदा में खर्च करने की आदत पैदा करें, अपने घर बार पर भी जायज़ और सवाब वाले कामों में खर्च करने की आदत पैदा करें। और बिल्कुल नज़र आए बाज़ लोगों के पास नहीं इतना वो होता, बल्कि एक शख्स को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया, बड़े उसकी कैफियत अजीब व गरीब थी। आका ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे पास माल है? कहा मेरे पास माल है। तो फरमाया कि क्या क्या माल है तेरे पास? तो उसने फिर अपने माल बयान की कि मेरे पास इस तरह घोड़े वगैरह जो हैं। तो इरशाद फरमाया, जैसा खुलासा है कि अल्लाह ताला ने जो तुझे नेमतें दी हैं, अल्लाह करीम इस बात को पसंद करता है कि तुझ पर अपनी नेमतें देखे। तो लोग उमूमन नहीं खर्च करते, अपनी ज़ात पर भी नहीं खर्च करते, कमाते रहते हैं, खाते, अपना खाने पीने का होश नहीं होता। अलबत्ता जो आज का हमारा मौजू है वो है राह खुदा में खर्च, यानी सखावत इख्तियार करना। और इसके लिए ज़ाहिर है कि आज खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चूँकि आज 3 रमज़ान मुबारक है, आज इनकी बरकतें भी हासिल करनी है और इनका ज़िक्र मुबारक भी करना है। आपकी ज़िंदगी में सखावत को बहुत दखल है, बहुत सखावत क्या करती थी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि किसी के लिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने की तरगीब दिलाई, तो कुछ ना कुछ उसके लिए उनके लिए होता रहा। फिर आखिर में ये था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि चंद मकानों का उन्होंने जायज़ा लिया ताकि उनसे कुछ मिल जाए, ताकि इनको दिया जाए। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौलत खाने पर हाजिर हुए, दस्तखत दी और अर्ज़ की, सैयदा ये मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कैफियत बयान की, ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आबदीदा हो गई, अश्कबार हो गई और किसी की तरफ भेजा कि उसे फलां चीज़ देकर आप कर्ज ले लें। चुनाचे वो चीज़ देकर कर्ज लाई गई और वो कर्ज लाकर ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो चीज़ पहुंचाई गई। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस कदर आपके अंदर ये तबीयत मुबारक थी कि आप कर्ज लेकर भी आपने मदद की है। और हम खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चाहने वाले हैं। इसमें इस्लामी बहनों के लिए बड़ा दर्स है कि बांटें, दें। इतना सोना, इतना चांदी जमा करके रखती हैं और कहती हैं कि काली रात, यानी बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा है। मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी के लिए इंसान को अपने लिए कोई इंतज़ाम करके नहीं रखना चाहिए। तवक्कुल की अपनी अपनी दर्जे हैं, तवक्कुल की अपनी अपनी क्लासेस हैं, वो एक अपनी, उसका एक अपना टॉपिक है, वो एक अपनी जगह पर वो एक मामला रखता है। लेकिन नॉर्मली इंसान अपने लिए, घर बार के लिए, फ्यूचर के लिए एक नॉर्मल प्लानिंग करके रखता है, ठीक है। लेकिन बहुत होता है,
अगर हम किसी गरीब को, किसी हाजतमंद की मदद करने की कोशिश करें तो अल्लाह करीम इसका हमें अजर व सवाब अता फरमाएगा। और सखावत को अल्लाह करीम ने पसंद फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इरशादात में, आपकी तरबियत में सखावत को बहुत बड़ा हिस्सा हासिल है, सदक़े को बहुत बड़ा हिस्सा हासिल है। अल्लाह करीम हमें सदका करने की, उसकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा खैरात करने वाले थे, सदका करने वाले थे। और रमज़ानुल मुबारक में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते तो आप सबसे ज्यादा खैरात करते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान में हर रात आपसे मुलाकात करते, यहां तक कि रमज़ान गुजर जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप तेज हवा से ज्यादा तेजी के साथ खैरात करते थे, इतनी तेजी के साथ खैर, यानी रमजान मुबारक में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैरात का जो मामला था, सदका का मामला था, सखावत का मामला था, वो बहुत बढ़ जाता था। इसके फजाइल भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं, दो फरिश्ते उतरते हैं, जिनमें से एक ये दुआ करता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतरीन बदल अता फरमा। दूसरा ये दुआ करता है, अल्लाह हाथ रोकने वाले यानी खर्च ना करने वाले को नुकसान दे। तो ये कुरान करीम में इतनी आयत हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, राह खुदा में खर्च करने की, और सखावत की इतनी तरगीब हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में मौजूद है कि वो बयान से बाहर है। अल्लाह नसीब करे और हम खर्च करें। आप देखिए, मैंने खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपको वाक़या सुनाया। ऐसे कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के वाक़यात किताबों में मिलते हैं कि उनके पास बज़ाहिर इतना माल व असबाब नहीं था, मगर वो राह खुदा में खर्च करते थे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, राह खुदा में खर्च करना, सखावत करना, खैरात करना, सदका खैरात जिसको हम कहते हैं, इसके लिए पैसे वाला होना, मालदार होना ज़रूरी नहीं है। रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना है। एक तरगीब दिलाता हूं आपको, वो ये है कि आप देखें आपके आसपास में कितने लोग गरीब हैं। रिश्तेदारों में पहले देखिए, आसपास में देखिए। अभी ज़कात की बात नहीं कर रहा मैं, ज़कात की बात नहीं कर रहा, सदका वाजिबा की बात नहीं कर रहा, मैं फितरे की बात नहीं कर रहा, मैं नफली सदक़े की बात कर रहा हूं कि राह खुदा में अपना माल, जो सदका नफली सदका होता है, एक साफ पैसे जिसको हम कहते हैं, वो खर्च करना। मैं एग्जांपल देता हूं, एक ऐसी फैमिली के जिसका खर्चा, जिसकी आमदनी 50,000 है, या जिसकी आमदनी 40 प्लस ले लें, 50 प्लस ले लें, ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक हैं, वो अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब बना लें। अब माह रमज़ानुल मुबारक, माह रमज़ानुल मुबारक में जो एक्स्ट्रा राशन घर में आता है, फल आते हैं, एक्स्ट्रा चावल आते हैं पहले से ज़्यादा, बेसन का आटा आता है, कुछ घी तेल थोड़ा सा ज़ायद आ जाता है, मसाले वगैरह थोड़े ज़ायद आ जाते हैं, अंडे डबल रोटी वगैरह थोड़े ज़ायद आ जाते हैं, चावल थोड़े ज़ायद आ जाते हैं, इस तरह की चंद चीज़ें ज़ायद आ जाती हैं कि नॉर्मल सा एक ये समझे राशन का एक पैकेज है। अच्छा, गोश्त, मछली, कहीं चिकन, मुर्गी, इस तरह की चीज़ें, सब्जी वगैरह कुछ ज़्यादा आ जाती हैं। दिल करता है, मीठा बनाते हैं घर में, इफ्तार के वक्त फल रखे जाते हैं, ये सब चीज़ें घरों में नॉर्मली होती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे कई घर होंगे कि जब उसका बाप घर की तरफ जा रहा होगा और रास्ते में किसी फल की दुकान पर वो रुकता होगा और उसको याद आता होगा कि मैं घर पे फल ले जाऊं, आज मेरे बेटे घर में ये फल खाएंगे, और वो मोटरसाइकिल से या गाड़ी से या वैगन से उतरकर तो फल की दुकान पर जाकर पहले 2 मिनट खड़ा रहता है, लोग
फल ले रहे होते हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, वो लोगों से खरीदारी देख रहा होता है, फिर ठेले वाले से पूछता है कि भाई ये सेब क्या दिए। वो जब रेट बताता है तो वो उसकी पोजीशन नहीं होती कि वो सेब खरीद सके। भाई ये आम क्या दिए, उसकी पोजीशन नहीं है कि वो आम खरीद सके। भाई ये तरबूज क्या दिया, उसकी पोजीशन नहीं होती कि वो तरबूज खरीद सके। वो बोझल कदम से वापस आता है और बड़ा अफसुर्दा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जैसे दरवाजे में दाखिल होता होगा तो हो सकता है कि बच्चे हाथ को देखते होंगे कि अब्बू आए हैं तो शायद कुछ फल फ्रूट इस तरह की खाने पीने की चीज लाए होंगे। आपका दिल, तब हमारा दिल भर जाता है ऐसों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो बाप का दिल भी तो भरता होगा ना। मां भी हो सकता है तसल्ली देती हो, अल्लाह ना करे कोई नाशुक्री किस्म की और बदतमीज और बेहुदा मिजाज की खुदा ना खासा अगर उसको बीवी मिली होगी तो अजीब व गरीब किस्म की बातें भी करती होगी। कुछ कर लाते नहीं हो, कुछ खाते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, उसको अलग अलग सदमा होता होगा। मैं सोचता हूं अगर हम नॉर्मली माह रमजान मुबारक में 5-5, 10-10 हजार रुपए के हवाले से अगर फैमिली अडॉप्ट कर लें, फल वालों को कह दें फल पहुंचा दें, खाने वालों को कह दें कुछ खाना पहुंचा दें, कैश ही दे दें कि आप ये लीजिएगा और इस बार आप अपने घर में माशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि अच्छी अंदाज से सहरी इफ्तारी हो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सादो सामान हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप 5-10 हजार रुपये अफोर्ड कर सकते हैं? जी मैं आपसे कह रहा हूं, आप 5-10 हजार रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं समझता हूं मेरे इस मुल्क पाकिस्तान में हजारों नहीं लाखों ऐसी फैमिलीज हैं जो 5-10 हजार रुपये अफोर्ड कर सकती हैं, जिनकी 8-10 हजार 12 हजार रुपए की सैलरी है ना, वो प्रॉब्लम में है। इवन के जिनकी 15 हजार तक की भी सैलरी है ना, वो प्रॉब्लम में है और वो नहीं कर पा रहे। आप करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। फैमिलीज तकसीम कर लें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। पूरा साल करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। समझिए कि एक घर का फर्द बढ़ गया या घर के 2 अफराद बढ़ गए, ना जाने किसकी दुआ आपका बेड़ा पार कर रही होगी। कोई बेवा दुआ दे रही होगी, तो कोई यतीम बच्चे दुआ दे रहे होंगे, कोई गरीब मिस्कीन दुआ दे रहा होगा, कोई फक्र फाका में परेशान मर्द दुआ दे रहा होगा। जब ये खाना खाकर फारिग होंगे तो हो सकता है कि ये बैठ कर दुआ करिए, अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उससे खिला, जिससे हमें पिलाया तो उससे पिला। अल्लाहुम्मा अतईम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, या अल्लाह जिसने हमें खिलाया उसे खिला, जिसने हमें पिलाया तो उसे पिला। इसी तरह अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, इंग्लैंड में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, हिंद में ऐसे कई आशिकान रसूल हैं, आशिकान सहाबा और अहले बैत हैं जो गुर्बत को देख सकते हैं, अपने यहाँ होने वाली गुर्बत को वो जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर देखें तो एक से एक तादाद मुसलमानों की गरीब है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जाएं तो एक से एक गरीब इलाके हैं, एक से एक गरीब बस्तियां हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर तकलीफ देने वाले और बिला वजह मांगने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन सफ़ेद पोश भी तो हैं, गरीब तबका भी तो है। अभी मैं आपको ज़कात की बात नहीं कर रहा, ज़कात तो देनी है। ज़कात देकर कोई किसी पर क्या एहसान करेगा? ज़कात नहीं देंगे तो खुद गुनाहगार हो जाएंगे, अज़ाब नार के हकदार हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हुआ तो जहन्नम में डाल देगा। यही ज़कात ना दिया हुआ माल कहीं ऐसा ना हो कि वो क़यामत के रोज़ आग बनकर हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। ज़कात फ़र्ज़ है, फितरा वाजिब है, ये तो देना ही देना है। मैं इसका नहीं कहता, ये तो मुस्तहक तक पहुँचाएँ, ढूंढ कर पहुँचाएँ। यहाँ तो मैं नफली सदक़े की बात कर रहा हूँ, और वो भी काश के अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में खर्च करने का मिजाज बन जाए। लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक के अल्लाह की राह में वो चीज़ ना खर्च करो जो तुम्हें ज़्यादा महबूब है।
तो इस आयत करीमा गौर करें, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी और भलाई को नहीं पा सकते जब तक राह खुदा में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें ज्यादा महबूब है। यानी ऐसे ऐसे वाकयात मैंने किताब पढ़े हैं कि एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कि वो शक्कर खरीद कर राह खुदा में दिया करते थे। शुगर, चीनी, शक्कर खरीद कर। लोग कहते इतना माल खर्च कर दें, फरमाते कि मुझे शक्कर पसंद है और अल्लाह ने फरमाया तुम अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में खर्च करो। तो मैंने शक्कर खरीद कर, चूंकि मुझे शक्कर पसंद है इसलिए मैंने वो चीज दी। आज आपके बच्चे आम खा रहे हैं, आप देखिए कितने गरीबों के बच्चे जो आम से, फल से, अनाज से, बहुत सारी चीजों से बेचारे महरूम हो गए। हमारी शरीयत, हमारा दीन पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का कह रहा है। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें किताब में लिखी है कि अपने घरों में शोरबा ज्यादा कर लो ताकि पड़ोसी के काम आ जाए। आपके घर में फल आया, उसके छिलके बाहर ना फेंको, किसी गरीब पड़ोसी का बच्चा वो छिलके देखेगा तो कि उसको सदमा ना हो। बहुत गुर्बत है। मैं सिर्फ माह रमजान की बात नहीं कर रहा, इसमें तो आप कर ही लें, अपने अब्बू घर में पहुंचा दें, माँ बाप को पहुंचा दें, भाई बहनों को पहुंचा दें, रिश्तेदारों को पहुंचा दें, आस पड़ोस में पहुंचा दें, और मेहरबानी करके इखलास के साथ पहुंचा दें। रियाकारी और नुमाइश के लिए ना करें। दें, अल्लाह आपको और देगा। अल्लाह ताला आपको इसकी खूब खूब बरकतें भी अता फरमाएगा। कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतहर तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला अब फलाह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज का जो उन्वान है कि सखावत राय खुदा में खर्च और खतून जन्नत का, तो बिलखुसूस हमारी इस्लामी बहनें इसमें जो रहनुमाई या मदनी फूल चुन सकती हैं शहजादी कौनैन की सीरत मुबारक से, और बिल उमूम हर इस्लामी भाई को कोशिश करनी चाहिए कि सदका और खैरात बढ़ के करे। दावत इस्लामी का मुश्तबार मदनी माहौल हमें ये मौक़े अता फरमाता है। मदारसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, इस्लामी बहनों का मदनी काम और 20 दूसरे शोबाजात हैं। तो जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह पाक हम सबको राय खुदा में खर्च करने का जज्बा अता फरमाए। माशाअल्लाह। एक अंडा भी सदका कर दे, थोड़ा सा आटा खैरात कर दे, बहुत ज्यादा नहीं तो कोई 2-4 फल के पीस ही भिजवा दें, मगर करें। जितने देखने सुनने वाले हैं, मैं सबको अर्ज कर रहा हूं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपने माह रमजान में ये सदका व खैरात करने की हम नियत कर लें। आप बहुत गरीब है ना, बहुत ही गरीब हैं, तब भी आप 10 रुपये सदका कर दे, मैं आपको मशवरा देता हूं। 12 रुपये सदका कर दे, मैं आपको मशवरा देता हूं, लेकिन करें। अरे गरीब को तो ज्यादा सदका खैरात करना चाहिए, अल्लाह ताला उसको और इसमें बरकत और इसका अल्लाह ताला इसको बदल अता फरमाएगा। तो ये जरूर कीजिएगा, गरीबों की मदद कीजिए, खूब सखावत कीजिए, जेब में जो हो देते रहिए, गरीबों को देते रहिए, मुस्तहकीन को देते रहे, रिश्तेदारों को देते रहे, और बिलखुसूस अपने गरीब वालिदैन को जरूर देखिएगा। बाद औकात औलाद परेशान होती है, माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को भी देखे, सिले रहमी करे। खाला के घर को जरा देख लीजिए, फूफी के घर को देख लीजिए, मामू के घर को देख लीजिए, चचा के घर को देख लीजिए। इस तरह ये जो रिश्तेदार करीब करीब के होते हैं। अच्छा, आज लोग बड़े अजीब होते हैं, यार रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। भाई क्यों रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी? क्योंकि ये आपको वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान नहीं देते, इसलिए रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। सिले रहमी फिर किस शय का नाम है? सिले रहमी को अदले बदले का नाम थोड़ी है कि उसने अच्छा किया तो आप अच्छा करेंगे। अब अल्लाह के लिए भलाई करें और रिश्तेदारों को ना नजरअंदाज करें। रिश्तेदारों के साथ आप क्यों इतनी तवक्को रखकर बैठे हुए हैं कि जनाब मैंने भांजे को दिया तो मैंने भतीजे को दिया तो मैंने बहन को दिया तो मैंने भाई को दिया तो इन्होंने मुझे क्या दिया? भाई आपको क्या लेना था इनसे? आपको अल्लाह से जन्नत लेनी थी या इनसे इज्जतें लेनी थी? आपको क्या लेना था? आप क्या बदला चाहते थे? भाई देकर भूल जाएं, नेकी करके भूल जाएं, गुनाह करके याद रखें। रिश्तेदारों को तो दें, इनको ढूंढ ढूंढ कर दें, बुला बुला कर दें, और मेहरबानी करके इनकी इज्जतों को संभाल कर दें। आप अपने 2 पैसे देकर इनकी इज्जतें नहीं खरीद रहे, इनकी मदद कर कर आप इनकी इज्जतें नहीं खरीद रहे कि जनाब मैंने तुम्हारी मदद की, पूरे खानदान को बता दिया, महल्ले को बता दिया, जनाब मैं तो इसकी मदद करता हूं। अरे भाई, जब आपको मदद करना आती ही नहीं है तो मदद करने का अंदाज तो सीखे। कुरान करीम में कितना वाज़ेह तो इरशाद है कि अपने सदकात बातिल ना करो, ईजा देकर एहसान जता कर। आप
सब्र करें। अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी रिश्तेदार की मदद की, किसी भाई की मदद की, अपनी सगी बहन की मदद की, अपनी बहन या भाई के बच्चों की मदद की है, अपने मतलब के खुद अपनी आसपास के रिश्तेदारों की आपने मदद की है, तो भाई मेहरबानी करें, मदद करने के बाद कुछ अल्लाह ने माल दिया तो कुछ सीना भी तो उससे मांगे। अल्लाह दिल भी इतना बड़ा दे कि आप बर्दाश्त भी तो कर सकें। और अगर आपको रिटर्न में कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही तो आप अल्लाह से उसकी बारगाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखें। रिश्तेदारों में उमूमन रिजल्ट नहीं मिला करते, लोग बाहर देते हैं क्योंकि बाहर लोग ऐलान करते हैं, इश्तिहार छपते हैं। अब क्या मां इश्तिहार देगी? क्या मां बाप ने जब आप पर खर्च किया तो क्या दुनिया को बता देते कि हमने अपनी औलाद पर खर्च किया है? आज औलाद खर्च करती तो बता दे, मेरे अब्बू को तो मैं 5-10 हज़ार रुपए दे देता हूं। यार कभी आपके अब्बू ने कहा था कि मैं अपनी औलाद को इतना देता हूं? मां बाप ने जिंदगी भर आपको खिलाया पिलाया, लेकिन अगर आप अपने मां बाप को 2 वक्त के लिए कुछ दे दें या महीने में 2 महीने में कुछ दे दें तो दुनिया को बता दें कि मैं अपने मां बाप की खिदमत करता हूं, मैं अपने मां बाप को देता हूं। अल्लाह के लिए देना, क्यों दुनिया को बता दें? मेहरबानी करें, अल्लाह के लिए नेकी करें, अल्लाह के लिए सदका व खैरात करें, अल्लाह के लिए इबादत करें, अल्लाह के लिए गमख्वारी करें। और इससे मतलब कि एहसान जताने वाला या ईज़ा देने वाला मामला ना करें, और इससे मतलब कि इसकी तशहीर ना करें कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, आप चुपचाप दे दें और भूल जाएं। ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन चूंकि अब इस मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं इतने वाक़यात आपको बयान नहीं कर सकता। अलबत्ता हज़रत अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ मदनी फूल मैंने पढ़े थे, बहुत अच्छे लगे। फरमाते थोड़ा बहुत सदका ज़रूर करो, क्योंकि सदक़े की 10 खूबियाँ हैं, 5 दुनिया में और 5 आखिरत में। दुनिया की खूबियाँ ये है, आप फरमाते दुनिया की खूबियाँ ये हैं कि माल की पाकीज़गी, बदन की गुनाहों से पाकीज़गी, बीमारियों और बलाओं से खुलासी, मसाकीन की खुशी, रुपये पैसे में बरकत और रिज़्क़ की फराखी। आखिरत की खूबियाँ यह है कि क़ियामत की सख्त गर्मी में सदका अपने साहिब पर साया फिगन होगा, यानी इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। अभी कितनी गर्मी है, खड़ा नहीं रह जाता बाहर। कितना नसीब वाला वो शख्स जो राह खुदा में सदका करे कि क़यामत के रोज सदका देने वाला अपने सदके के साए में होगा। फिर मजीद फरमा इसकी बदौलत से हिसाब में आसानी होगी, ये क़यामत के रोज तराजू को भारी करेगा, ये पुल सिरा से पार करवाएगा, जन्नत के अंदर दर्जात में इजाफा करवाएगा। तो आप गौर करें कि सखावत, राह खुदा में खर्च करना, राह खुदा में खैरात करना, ये किस कदर फायदेमंद है। आइए कुछ कॉल्स लेते। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला आओ भलाई की तरफ निगरानी शुरा, बहुत ही प्यारे प्यारे मंजर फूल अता फरमा रहे हैं। निगरानी शुरा की बारगाह में इल्तिजा है कि इस तरह का जज्बा हमें किस तरह से मिले, मतलब कैसे हमें ये एहसास हो कि जो यानी कि रमज़ान में तो हमारा माइंड बन जाता है करने को, रमज़ान के अलावा कैसे हमारा दिल करे कि हम जो खा रहे हैं कि वो गरीब लोगों तक पहुंचाने का, यानी कि इस तरह का कैसे माइंड बने। बराए करम इसके बारे में कोई मदनी फूल अता फरमा दे। सीधी सी बात है, दावत इस्लामी को बस सीधी सी बातें ढूंढ लें, ढूंढने से मिल जाते हैं। ऐसी फैमिलीज, ऐसे घर, ऐसे खानदान आपको मिल जाएंगे और चुपचाप देते रहें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि मदीने की कई घर ऐसे थे कि जिनके घरों में ज़रूरत की चीज़ें पहुंच जाती थी, अचानक वो ज़रूरत की चीज़ें पहुंचना बंद हो गई। पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, क्योंकि वो थे जो ये चीज़ें उनके घरों में पहुंचाया करते थे। हत्ता कि जब आपको गुस्ल दिया गया बाद वफ़ात तो आपके जिस्म पर वो सामान उठाने के निशानात थे, यानी लोगों को पता तक ना चला कि हमारे घर पर ये सारा सामान कौन दे जाता है, यानी खुद पहुंचा देते थे। अल्लाह अल्लाह, ये अमीर लोग बाज होते हैं, माजरत के साथ हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, ये बुलाते हैं आओ 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 हमसे ले जाओ,
और अल्लाह के नेक बंदे जा जाकर दिया करते थे। मैंने यहां तक किताबों में पढ़ा है कि लोग जा जाकर दरवाजों पर जा जाकर पूछा करते थे कि आपके घर में फला फला चीज है, फला फला चीज की जरूरत तो नहीं है। किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता तो 40-40 दिनों तक और कई कई अरसे तक उनके घर की वो किफालत कर लिया करते थे। यहां तो जायदादें लूटने के लिए बैठे हुए, विरासत का माल खाने के लिए बैठे हुए। अजीब हाल हो गया है। ये दौलत से मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दौलत से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ने जब दौलत दी है, अल्लाह ने आपको रकम दी है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, अरे अल्लाह के बंदो इससे अपनी आखिरत बनाना। जो दुनिया की एक लिमिटेड जरूरत और हाजत है बस वो रखें अपने साथ कि वो आपको दुनिया में भी काम आती रहेगी। मगर इतना अल्लाह ने दिया है, इसको आगे भेज दो भाई। क्या जब बिस्तर पर पड़े हुए हो गए उस वक्त आप बोलोगे कि दे दो, उस वक्त आपकी मानेगा कौन? हाँ जी, आपकी कौन मानेगा? आप अभी बिस्तर पर लेटे हुए हो, अब पता है कि अब मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, अब माल वाल तो मैंने इस्तेमाल करना नहीं है। आप समझते हो बेटे को बोलोगे बेटा मेरे इतने पैसे फला जगह पर खैरात कर दो, तो उस वक्त बेटा आपकी बात मानेगा? तो घर वाले आपकी बात मानेंगे कि नहीं नहीं अब्बा जान दुनिया से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा 5 लाख उधर दे दो, 25 लाख उधर दे दो। वो हो सकता है दिल में कहेंगे अब्बा जान क्या जाते जाते हमको कंगला करके जा रहे हो। अभी अब्बा जान चचा जान अभी जिंदा है, अभी दे दे, राय खुदा में दे दे। और गरीब को भी मैं यही मशवरा देता हूं कि दे, कुछ ना कुछ दे। गरीब से भी गरीब मौजूद है। एक ऐसा गरीब है जिसके घर में 3 अंडे हैं, एक ऐसा गरीब जिसके घर में एक भी अंडा नहीं, वो उठाकर एक अंडा अपने गरीब भाई के घर में दे दे। यहां तो गरीब भी गरीब की हमदर्दी नहीं करता यार, बल्कि गरीब गरीब की टांगे खींचता है। इसको नहीं दो मेरे को दो, इसको नहीं दो मैं। गरीब भी आपस में लड़ रहे होते हैं। ऐसा ना करें। सबको मैं कह रहा हूं, जितने भी अब देखने सुनने वाले अमीर है या गरीब है, मैं आप सबको कह रहा हूं खैरात करने की आदत पैदा करें, सदका करने की आदत पैदा करें। अपने घर में दावत इस्लामी का जो मदनी अतियात का जो बॉक्स है ना, छोटा सा डब्बा है, वो घर में रख लें और डालते रहें। बल्कि आप अपने बच्चों को दें। वो बच्चों की मिल्क नहीं होगा, बच्चों को दे बेटा ये 10 रुपए लो, ये डब्बे में डाल दो। बच्चे को पता चलेगा कि मुझे डब्बे में डालना। बच्चा पूछेगा क्यों, तो उसको बताएं ये सदका व खैरात है, ये सखावत है। ये दें, राह खुदा में खर्च करें, अल्लाह आपको इसकी और बरकत अता फरमाएगा। मैं उम्मीद करूं मदनी चैनल के नाजरीन जितने भी देखने सुनने वाले हैं, फर्दन एक एक फर्द को कह रहा हूं, इस्लामी भाई है, इस्लामी बहन है, कि हम मतलब कि जो भी 5, 10, 15, 20, 100, 200 रुपए, 50 रुपए में इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करूं, खलास मुस्तहक को दूं। अभी ज़कात की समय ज़कात की बात नहीं कर रहा ना। आप बीवी अपने शौहर की इजाजत ले ले, क्योंकि उमूमन शौहर के पैसे उसके पास होते हैं। इजाजत ले ले कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 200-500 रुपए राह खुदा में खर्च कर दिया करूं, कोई सा गरीब नजर आए तो दे दिया करूं। यानी घर में उमूमन मासियां वगैरह जो काम करती हैं, आसपास पड़ोसन इस तरह की होती है, वाकई गरीब होती हैं, दे दिया करें, कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहबाज अत्तारी डेरा गाजी खान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला आओ भलाई की तरफ में आज का मैंने मौजूद सुना सखावत। इस हवाले से निगरान शूरा ने जो आयत मुबारका बताई, सुभान अल्लाह, हमारा रब अज़्ज़ व जल्ला कुरान पाक में किस तरह हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, सुन के ईमान ताज़ा हुआ। माशा अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम ने हर काम करने का कैसा प्यारा एक तरीका अता फरमाया है। बाज़ वक़्त हम सोचते रहते हैं कि हम ये काम कैसे बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अगर हम कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर से पढ़ने वाले बन जाएं, अहादीस मुबारका पर, सुन्नत मुबारका पर अमल करने वाले बन जाएं, तो कोई बाईद नहीं कि हमें किसी भी दूसरे शख्स की बात की हाजत नहीं कि हम ये काम किस तरह करें, किस तरह ना करें। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और वाकई कुरान करीम में सदका व खैरात करने की, ज़कात देने की, राह खुदा में खर्च करने की बेशुमार आयात और बेशुमार इसकी बरकतें भी और इसके फ़वाइद भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हुए हैं। कॉल दें। जो हम सदका करते हैं, अपने वालदा फोत हो गई हैं, नानी नाना दादू हो गई हैं, तो ये सदका उनको पहुँचता है, उनके नाम का लेके हम सदका करते हैं दिल में नियत करके। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि असल तो सवाब पहुंचा रहे हैं ना आप।
वो 1000 की नोट या वो $1 या $10 तो $50 तो नहीं ना पहुंचा रहे आप तो असल सवाब पहुंचा रहे हैं। यानी आपने किसी की मदद की सवाब के लिए, किसी हाजतमंद की हाजत पूरी की सवाब के लिए, किसी गरीब की मदद की आपने सवाब के लिए। तो आपने नीयत ये की कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका सवाब मेरी दादा को, मेरे नाना को, मेरी नानी को, मेरे फला फला जो मरहूमीन हैं उन तक ये सवाब पहुंचे। सवाब तो जिंदों को भी दिया जा सकता है, इस साल पहुंचाना, इस साल के अंदर पहुंचाना, सवाब पहुंचाना। जब सवाब पहुंचाने की बात है तो जिंदों को भी हो सकता है, फौशुदा को भी हो सकता है। जैसे दुआए मगफिरत जिंदों के लिए भी है, फौशुदा के लिए भी। अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह मगफिरत फरमा हमारे जिंदों की और हमारे मुर्दों की। तो सदका व खैरात जो आप सवाब की नीयत से करेंगे, नीयत सवाब की होनी चाहिए। इंशाअल्लाह उसका सवाब आप जिसको कहेंगे अल्लाह की रहमत से उस तक सवाब पहुंचने की सूरत बनेगी। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा निगरानी शुरा की बारगाह में ये सवाल है कि आजकल रोज़ा जो ना रखने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आम होता जा रहा है। आमतौर पर ये सुनने को मिलता है जी गर्मी है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। अमूमन लोग कहते हैं कि जी भूख लगती है, 2-2 घंटे बाद खाना पड़ता है, या प्यास बड़ी लगती है, रोज़ा लंबा बहुत है, तो जब सर्दियों में आएंगे तब रखेंगे। तो आप क्या उनको मदनी फूल देंगे ताकि वो भी रोज़े रखें और बगैर उज़र शरी ये जो रोज़ा छोड़ रहे हैं इससे बाज आ जाएं? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदकिस्मती से साथ ये भी एक बहुत बड़ी बेअमली है कि एक तादाद बिला इजाज़त शरई रोज़े कज़ा कर रही है। अल्लाह की पनाह, ये माह बड़ी नसीबों से हमें मिला है, रोज़े बड़े नसीबों से मिलते हैं। इसके दुनियावी फ़ायदे तो अपनी जगह पर हैं, जो जिस्मानी फ़ायदे, सेहत और तंदुरुस्ती है, मगर एक अल्लाह ताला ने एक रोज़ा फ़र्ज़ किया है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जनाब फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़, यही चीज़ों के होते हुए करोड़ों मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, बल्कि घरों में बच्चे रोज़े रख रहे हैं जिन पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, वो भी रोज़े रख रहे हैं। कमाल है कि बच्चे रोज़े, जिन पर फ़र्ज़ नहीं है वो रोज़े रखें। आप पर फ़र्ज़ है और आप रोज़े ना रखें, ऐसा ना करें। रोज़े रखें और मतलब दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोज़ादार को, जो नहीं रखता है रोज़ा वो बड़ा नादान है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत की भी हाथों हाथ ज़ियारत हो रही है। इस्लामी भाई अमीर सुन्नत के पास जमा हैं और माशाल्लाह आपके साथ बहुत प्यारा मदनी मुन्ना हसन रज़ा बिन अली रज़ा, ये अमीर सुन्नत के दूध के रिश्ते के पोते भी हैं। तो ये भी माशाल्लाह आप उनको भी देख रहे हैं। ये आशिकान रसूल जो माह रमज़ान में इत्तिकाफ़ के लिए फैज़ान मदीना आते हैं, इनमें तरतीबवार सहरी और इफ्तारी की सूरत होती है। तो इन खुश नसीबों को इस वक्त अमीर सुन्नत के साथ इफ्तार करने की सादत नसीब हुई, खाना खाने की मगरिब के बाद। तो माशाल्लाह भी खाना खा के फारिग हो गए, चाय वगैरह का सिलसिला है, फिर इंशाल्लाह दुआ वगैरह होगी, फिर अगर मौका मिलेगा तो कलाम पढ़े जाएंगे, वरना फिर इशा की अजान हो जाएगी। कलाम तो अभी भी कुछ ना कुछ वहाँ पर पढ़े जाते होंगे, या वहाँ हो सकता है कि कुछ और सिलसिला जारी हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो अब ये जहन बना लूँ कि आप कुछ ना कुछ मदद करेंगे। ये जो सैलरी वाले जो लोग हैं ना, जॉब वाले, ये भी 200-500 रुपये की खैरात क्या करें हर माह 200-500 रुपये की खैरात करने का जहन रखें। जिनको मतलब मैं कहता हूँ जो 40 प्लस है ना, या 30 प्लस हैं, जो 30 प्लस हैं, 30,000 के प्लस हैं, वो भी 200 रुपये की खैरात कर सकते हैं। 2 रुपये का सदका वो भी दे सकते हैं हर माह। 313 रुपये की नीयत के लेके मैं हर माह 313 रुपये राय खुदा में खर्च करूंगा। कुछ नहीं तो कम से कम 112 रुपये की नीयत कर लेके मैं हर माह 112 रुपये राय खुदा में खर्च करूंगा। ये कर तो सकते हैं ना आप? सही बताइए। ये हमारे ये कैमरामैन वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं भाई, 112 रुपये तो खैरात हो ही सकता है ना। ये कैमरामैन, अब कैमरामैन की सैलरी एक नॉर्मल ही होगी। हमारे पीछे जो डायरेक्टर और ये सारे बैठे होंगे, डेफिनेटली ये बात 25 प्लस होंगे, बात 30 प्लस होंगे, बात 40 प्लस होंगे, 30,000, 40,000, 50,000 से ऊपर हो सकता है इनकी सैलरियाँ होंगी। लेकिन 112 रुपये तो खैरात हो सकती है, 112 रुपये सदका हो सकता है। आपके देने से आपके माल में ज्यादा कमी नहीं आएगी, मगर जिसको आप दे रहे ना उसके लिए बड़ी राहत का सामान हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, दवाइयां नहीं दे पाते आदमी 100-200 रुपए की, इतनी गुर्बत है। तो ये मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, गरीबों की मदद के लिए
मैदान अमल में आइए। और गरीबों, आप भी सदका व खैरात की तरफ जाए। हर कोई कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करने की आज पक्की नियत कर ले। जो भी बालिग मुझे सुन रहे हैं वो बराह खुदा में खर्च करें। अबू ने खर्ची दी है या घर से खर्ची मिली या कोई छोटी मोटी आपको सैलरी मिल गई है, उसको भी अल्लाह की राह में खर्च करने की नियत करें। दो बस 200, 500, 50 रुपये बस राह खुदा में खर्च करने की हर कोई नियत करे। बगैर सदका व खैरात और बगैर राह खुदा में दिए आप ना। बल्कि मैं कहता हूँ, आप ये हमारे यहाँ जो खाना पिलाया जाता है, जैसे अभी भी आप देख रहे सहरी इफ्तारी हो रही है, तो ये तकसीमें उसमें लंगरे रजविया हमारा एक अकाउंट बना हुआ है। मुझे बड़ी याद है कि लंगरे रजविया पर मेरे सुनने ने बड़ी प्यारी दुआ दी थी कि या अल्लाह जो लंगरे रजविया में दे, ना इसकी जेब खाली हो ना तिजोरी खाली हो, यानी ना इसके या ये गरीब ये इसके पास माल की कमी ना आए, ये तंग दस्त ना हो। तो मैं तो कहता हूँ 112 रुपये आप लंगरे रजविया में डाल दिया गया। ये भी लोग खाते पीते ही है ना, खाना खाते हैं, और खाना खिलाना ये वो अमल है कि ये जन्नत वाजिब कराने वाला अमल है। अल्लाह करीम हम सबको सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। और गरीबों की इस तरह की जो मैंने आज आपको तरकीब दी है, मदद कर, ये आज से हमने शुरू कर देना है। कल हमने अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब ये इस पर क्या था, आज हमने सखावत पर बात की है। बस आपने आज से सखावत शुरू कर देनी है, कुछ ना कुछ अभी से सखावत शुरू कर दें। जी कॉल चलाइए। बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। घरेलू सदकात की बहुत बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मेरे को बहुत प्यारी एक फजीलत मिली थी। एक दिन बस फजर की नमाज पढ़कर आया था, 10 रुपये मैंने घरेलू जो सदका बॉक्स होता है उसमें डाल दिए थे। जब वो के फिर मैं सुबह अपना 12-1 बजे के करीब में दुकान पे गया तो देखा तो रात को मैंने अपना दरवाज़ा दुकान का बंद ही नहीं करा था। तो अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ, तो सदके बॉक्स की वजह से मेरी दुकान में से एक टिंका भी गायब नहीं हुआ। अल्लाह पाक का इतना करम हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वो जो शटर था वो बिल्कुल ऐसा वैसा ऊपर था। जो हमारी दुकान पे काम करते वो भी हैरान रह गए थे कि ये क्या माजरा है। अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ। बस आप दुआ फरमाइएगा, मेरे भी घर के हालात है वो मुझ पर भी अल्लाह फरमाए। देखिए सदका करना चाहिए बहुत, अल्लाह पाक ने मेरे को बहुत बचाया हर बुरी बला से। और सदका करने से बाकी बहुत फायदा होता है संत है, तो अल्लाह की राह में जितना देगा इंशाल्लाह उसको फायदा जरूर मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह की। और घर में सदका बॉक्स रखना चाहिए, लाजमी रखना चाहिए। और सुबह सुबह का सदका बिल्कुल कामयाब होता है। और वो जो उसने मेरे को हज़ारों रुपए के जो नुकसान से बचाए, अल्लाह पाक का करम, दाऊद इस्लामी का करम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। और ये अच्छी मदनी बहार थी। आपका हुस्न ज़न है कि अल्लाह करीम ने उस सदक़े की वजह से, और वाकई सदक़े की वजह से भी करम हो जाता है कि सदका ये बला सदक़े को नहीं फलांगती, यानी सदका दो, सदका से बला टल जाती है। अल्लाह की करोड़ रहमत है। तो सदका देने की आदत होनी चाहिए। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि शायद इस सिलसिले के बाद कई गरीब लोग होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार चलो कोई तो देख, कोई सोच रहा होगा कि यार अल्लाह करे कि वो सुन रहा हो, अल्लाह करे कि वो देख रहा हो, अल्लाह करे कि उसको भी पता हो। और शायद थोड़ी देर के बाद वो घंटी बजेगी फ़ोन की और कोई मतलब कि घर पर आएगा या कोई इस तरह की तरकीब बनाकर हमारे कुछ हालात बेहतर कर देगा। 5-10 हज़ार रुपये में किसी घर के हालात बेहतर हो जाए तो आपका क्या जाएगा। किसी का रोज़गार शुरू करवा दें, आपका क्या चला जाएगा। हिम्मत करें, हिम्मत। अल्लाह ने जो माल दे उसकी राह में खर्च करें, अल्लाह आपको उसमें से मज़ीद उसमें से बरकतें अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा एक सिलसिला होता है, हम गलतियों की कुछ निशानदही आपके सामने करते हैं। आइए अब उस सिलसिले की तरफ चलते हैं। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें कुछ सवालात हमारे पास होते हैं। आइए पहला सवाल सुनते हैं। मरहबा रमज़ान मरहबा। क्या रोजे में उल्टी आने से रोजा टूट जाता है? यह भी एक गलत फहमी है कि रोजे में उल्टी आने से रोजा टूट जाता है। ऐसा नहीं है। रोजे में खुद ब खुद कितनी ही पे यानी उल्टी वॉमिटिंग हो जाए, ख्वाह बाल्टी ही क्यों ना भर जाए, इससे रोजा नहीं टूटता।
अगर रोजा याद होने के बावजूद कसदन यानी जानबूझकर क्रे की, और अगर वो मुंह भर है, मुंह भर की तारीफ का मतलब कि ये होता है कि मुंह भर के क्या के मुंह भर के मायना ये है कि इसे बिला तकल्लुफ ना रोका जा सके, ठीक है, तो अब रोजा टूट जाएगा। यानी अगर मुंह भर है तो अब रोजा टूट जाएगा। कसदन यानी जानबूझकर मुंह भर होने वाली के से भी इस सूरत में रोजा टूटेगा जबकि क्रे में खाना या पानी या सफरा यानी करवा पानी या खून आए। अगर मुंह भर के में सिर्फ बलगम निकला तो रोजा नहीं टूटेगा। कसदन के की मगर थोड़ी सी आई, मुंह भर ना आई तो अब भी रोजा ना टूटा। मुंह भर से कम के हुई और मुंह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दे, इन दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा। मुंह भर के बिला इख्तियार हो गई तो रोजा तो ना टूटा, अलबत्ता अगर इसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोजा टूट जाएगा, और एक चने से कम हो तो रोजा ना टूटा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इशा की अजान हो रही है, आइए इशा की अजान भी सुनते हैं और अमीर सुन्नत की तरफ भी चलते हैं। हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9 बजे है। सल्लु अलैहि नमाज और तवाब नमाज में इस तरह उंगलियां एक दूसरे में डाल देना, इसको उंगलियों की कैंची बनाना बोलते। तो नमाज और तवाब नमाज, तवाब नमाज मसलन नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा है या नमाज के लिए इंतज़ार में बैठा हुआ है, तो इस तरह ऐसे मौके पे ये उंगलियां डालना ये नाजायज़ व गुनाह है। इसके अलावा बिला ज़रूरत जैसे अभी बैठे हुए हैं यूँ किया है तो मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा है, इससे बचना चाहिए। तो अब अभी जैसे डालने की आदत होगी
तो हो सकता है नमाज के इंतज़ार में बैठे हों, जमात के इंतज़ार में, तब भी डाल दें, तो अब गुनाहगार होंगे। इसलिए इसकी आदत निकालना चाहिए। उंगलियां ये जो चटकाते हैं, इसका भी यही मसला है कि नमाज और तवाब नमाज में नाजायज़ व गुनाह, और वैसे मकरूह तंज़ीह, और अगर तबीयत चाहती है सुस्ती दूर करने के लिए करता है तो मुबाह जायज़। मकरूह तंज़ीह जायज़ होता है, लेकिन अब वो मकरूह तंज़ीह भी ना रहा जबकि ज़रूरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे एक बार कहने से शायद आदत अगर है तो निकलेगी नहीं, सीरियस लेना पड़ेगा। ये आदत निकालनी है मेरे को। यूं रखने में कोई हर्ज नहीं, जब यूं करने को यूं कर ले, फिर इसकी आदत हो जाएगी, फिर मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। मरहबा रमज़ान है